ग्वालियर की आदर्श गौशाला में एक अनूठी और खास शादी होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। ये विवाह आज के खर्चीले दौर में पुराने परंपरागत रीति रिवाजों और संस्कृति को सहेजने की एक मिसाल बनेगी। शिवम गौर और अंजलि राजावत का विवाह 12 जनवरी 2025 को आयोजित किया जा रहा है। शादियों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन देश में अगर बात करें तो युवा पीढ़ी एक बार फिर से अपने पुराने प्रधान की ओर आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ग्वालियर की कहे जाने वाली गौशाला, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है और यहाँ 10,000 गायों का संरक्षण किया जाता है, आज यहाँ युवा टीम मौजूद है, जिनके द्वारा यहाँ एक शादी का आयोजन हो रहा है, जिसमें ये लोग पुराने जो हमारे गांव की जो विरासतें हैं उनको मौजूद रही थी। पहले कुआ बावड़ी थी, कई जैसे बैलगाड़ियाँ होती थी, उनको फिर से एक बार यहाँ सजाया जा रहा है। पुराने प्रधान हैं उनको सजाया जा रहा है और घास घूस की जो झोंपड़ियाँ होती हैं उसके तहत यहाँ पे अगर बात की जाए तो बैठने के लिए सोफ़ा की जगह पर घास के सोफ़ा होंगे और घास की झोंपड़ी होगी, घास की स्टेज होगी। इस तरह के बहुत सारे आयाम यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि एक शादी जो होती है वो ऐतिहासिक होती है, जीवन को यादगार बनाने की यादें होती हैं, उसको लेकर ये सब करने जा रहे हैं। युवा से जान लेते हैं किस तरह की योजना उनके दिमाग में डिटेक्ट की और किस तरह से योजना को लेकर आप यहाँ पहुँचे और यहाँ के खासकर ग्वालियर की प्रदेश की सबसे बड़ी इस गौशाला में आयोजन होने जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या सोच विचार? पहले तो मैं सभी को पहले नमस्कार करना चाहूँगा, जो कि हमारा ये प्रोग्राम होने वाला है वैदिक ट्रेडिंग ट्रेडिशनल, जो कि शादी की जा रही है। तो ये प्रोग्राम हमारा 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है। डेकोरेशन, हम लोग डेकोरेशन टीम है और मैं एक टीम लीडर हूँ। मेरे अंडर में हम 10 लोग हैं। यहाँ पर हमारा सहयोग ये है कि हम जितना हो सके सारी चीज़ें यहाँ पर जो घास है, जो भी मटेरियल्स है, उनसे ही हम सब कुछ दिखा सकें। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा ये जो हमने बनाया है, ये झोपड़पट्टी है, उसके साइड में कुआं है, जो रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी तो हमारे घरों में ऐसा एक बनाया जाता था शादियों में, तो दिखाया जाता था कि हाँ, ये रिप्रेजेंट करता था कि हाँ, घर में शादी होना स्टार्ट हो गई है। तो ये सब हमने पहले किया। शादी पूरी तरह से पारंपरिक अंदाज में होगी। इस आयोजन के लिए घास फूस की झोपड़ी से मंच बनाया गया है। बैठने के लिए घास के गद्दे रखे गए और टेंट की जगह बांस और टोकरी से बने पंडाल लगाए गए। शादी का परिसर रंग बिरंगी पेंटिंग से सजाया गया। ये पूरी सजावट न केवल आकर्षक है, बल्कि कम खर्च में पर्यावरण के अनुकूल भी है। इस पर युवा मैनेजमेंट टीम का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। ये रूरल टूरिज़्म को हम प्रमोट कर रहे हैं इस शादी के थ्रू। तो मोस्टली सब कुछ ऑर्गेनिक और हम लोगों ने खुद ने बनाया है, और जैसे प्रॉपर्ली गाँव में शादियाँ होती है उस तरह की शादी को दर्शाने की कोशिश की गई है। हाँ, कि अब सबको तो सब कुछ भूल चुके हैं, तो सबको आना चाहिए गाँव में, देखना चाहिए ऐसे शादी और ऐसे ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति परंपरा लास्ट में यही है। तो ये देख कर के आप और अपने देश के लिए या फिर अपने परंपरा के लिए कुछ कर सकते हैं, और सारे युवा को आना चाहिए देखने के लिए कि कैसे हमारी परंपरा क्या है। शादी के इस खास आयोजन को लेकर शिवम और अंजलि का कहना है कि आज के दौर में शादियों पर लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं, जो अक्सर दिखावे तक सीमित रहती है। यदि ये पैसे समाज की जरूरतमंदों को मिल जाए तो इसका बेहतर उपयोग हो सकता है। ये आयोजन हमारी संस्कृति को जीवित रखता है और ग्रामीण जीवन के महत्व को समझने का एक प्रयास है। गौशाला प्रमुख स्वामी ऋषभ देवानंद महाराज ने इस विवाह के बारे में बताया कि ये आयोजन बैक टू बेसिक, बैक टू रूट्स का संदेश देता है। हमारी समृद्ध संस्कृति हमें प्रकृति और परंपराओं से जुड़ने का मार्ग दिखाती है। कार्यक्रम पूरी तरह से जीरो वेस्ट होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। बैक टू बेसिक, बैक टू रूट्स मतलब हमारे को अपनी संस्कृति की ओर वापस लौटना चाहिए, क्योंकि संस्कृति से ही समृद्धि है, जिसी को आज के डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो यहाँ पे सस्टेनेबल सोफ़ा बनाया गया है, लोग झोपड़ियाँ बना रहे हैं, विद्यार्थीगण आए हुए हैं, बैलगाड़ी को तैयार कर रहे हैं, तो वो एक अपने संस्कृति को अपने जड़ों से जुड़ने के लिए संकेत कर रहे हैं कि आप भगवान सूर्य का सम्मान करें। आपका जो कार्यक्रम करना है वह भगवान सूर्य की उपस्थिति में करें, क्योंकि वह एनर्जी सेविंग भी है, और जो कार्य कर रहे हैं उसको वैदिकता से जोड़ें। तो 21 ब्राह्मण देवता आएंगे, वह इस कार्यक्रम होगा। तो 3-4 कार्यक्रमों का यह समावेश है। श्री रामोत्सव, ग्रामोत्सव, विवाहोत्सव और आनंद उत्सव, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हुआ है कि वह आनंद की अनुभूति हो।
तो जो हमारे उत्सव होते हैं वह स्वाभाविक रूप से आनंद की अनुभूति करवाते हैं। तो ये एक वह समायोज्य कार्यक्रम सबके सहयोग से हो पा रहा है। अलग अलग विधाओं के लोग यहाँ पे आने वाले हैं। 3 इस कार्यक्रम में पद्मश्री आ रहे हैं, एक निहंग सिख परंपरा के हैं वो आ रहे हैं, एक राम नामी आदिवासी हैं जिनके पूरे शरीर में राम नाम लिखा होता है। तो ऐसे अलग अलग विधाओं के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पूरा कार्यक्रम ज़ीरो वेस्ट है और ऑर्गेनिक फूड उनको सर्व किया जाएगा। आखिरकार ये शादी एक संदेश है कि हम अपनी जड़ों से कभी दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति और परंपरा ही हमारी असली पहचान है। ग्वालियर से मनोज चौबे की रिपोर्ट।